नई चाहते नई उमंगे, मन में है एक ख्वाब नया सा। नया साल है, नया है हर पल, बस रखो अंदाज इसे जीने का प्यारा सा। नववर्ष की पूर्व संध्या में इन वाइब्रेशंस में भीतर का स्नान हो जाए, अंतस का स्नान, जहाँ 365 तीर्थों का स्नान है। बहुत सरल स्वाभाविक होकर वर्तमान के पलों में भीतर की राह लेना। पर्सनल जर्नी, लाइफ जर्नी, इन वाइब्रेशंस में भीतर को वाइब्रेट होने दीजिए। अपने में जागकर मन के तल को सुखद बनाना। हम सब का निवास है वर्तमान। वर्तमान में अपनी अवेयरनेस को बढ़ावा देना। मन के साथ जुड़ते ही हम पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं। ये पास्ट और फ्यूचर में झूलता हुआ माइंड हमें वर्तमान के पलों से वंचित कर देता है। इसी पल में बने रहना। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशा में जिंदगी जी रहे हैं और वे इस इंतजार में रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा, उनकी निराशा में जिंदगी को जो बदल देगा। ध्यान का ध्यान रखना, ये चमत्कार आज और अभी से शुरू होगा। उस चमत्कार को करने वाले आप ही हैं, अंतस के राही, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच और मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। इसीलिए खुश रहना या न रहना केवल हम पर ही निर्भर करता है। ध्यान रखना, हंसते वक्त हमारे ब्रेन के लगभग 5 हिस्से एक साथ काम करते हैं, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। भीतर देखना, क्या आप वास्तव में हैप्पी हैं या हैप्पी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अंतस की राही नववर्ष में एक नए जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये छोटे छोटे नियम ही आपको भीतर से सुखद और आनंदित कर देंगे। सबसे पहला नियम, स्वयं पर विश्वास, यानी खुद पर और उस खुदा पर भरोसा। बिलीव इन योरसेल्फ। हमारे जीवन में इस विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जितना किसी फूल में खुशबू या सुगंध का होना। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए, ये विश्वास से ही उत्पन्न होगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, परंतु वह विश्वास और आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। यही आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव है, लेकिन ये आत्मविश्वास केवल विश्वास से ही पैदा होगा। आत्मविश्वास की कमी के कारण
व्यक्ति अपने ही द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। ध्यान रखना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत यानी हार्डवर्क, लगन, साहस, वचनबद्धता आदि जिसकी संपत्ति होती है, कमिटमेंट्स, संपूर्ण जागरण यानी अवेयरनेस के साथ लक्ष्य बनाए एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहे। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य यानी स्मार्ट गोल्स को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। भीतर देखना, आपके पास ऐसा विश्वास है क्या? दूसरा है बी हैप्पी, खुश रहे, आनंदित रहे, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में। खुद को प्रेरित करें, मोटिवेट योरसेल्फ। किसी भी कार्य में असफलता से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। भीतर देखना, कैसा अनुभव हो रहा है, अच्छा या बुरा। दोनों के पार जाकर दोनों से सीख लें। तीसरा है थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचें। दिन की शुरुआत किसी भी अच्छे कार्य से करें। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। प्रकृति से जुड़े, जरूरत के समय किसी की भी हेल्प जरूर करें। ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव पावर देते हैं। वहीं दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें, बैड हैबिट्स हमारे आत्मविश्वास को नीचे गिरा देते हैं। भीतर देखना, कौन सी आदत के गुलाम हैं आप? वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जाएं जिसमें आपकी रुचि हो। भीतर अपना इंटरेस्ट देखते रहना, क्या सोच है आपकी। और अंत में एक जरूरी बात, वर्तमान में जिए, आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें। ध्यान रखना, वर्तमान में खुशियां कम होने का कारण निर्भरता का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार ये सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और इसीलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते और सोचते ही रह जाते हैं और समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसीलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मन के हाथ लगने की ज़रूरत नहीं। जो आपको सही लगे वो कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। जागे रहना अपनी ओर बंद आंखों से। जागे रहोगे तो जानोगे कि वर्तमान में ज़्यादातर लोगों की खुशियाँ यानी हैप्पीनेस परिस्थितियों पर निर्भर है। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश एवं प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं। लेकिन नव वर्ष में अंतस का यही संदेश रहेगा कि हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि 100% रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है, यानी रिएक्शन करना उस पर हमारे हाथ में है। इसके लिए जहाँ तक हो सके दूसरों से अपेक्षाएं कम करें, अपना कार्य स्वयं करें। दूसरों के कर्मों या विचारों से अपने आप को दुखी ना करें, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म
हमारे नियंत्रण में नहीं है। जागे रहना। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य पछतावा है। वर्तमान के पलों में अंतस की धारा में बहते चले जाना। मौन एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास। यही है एक अच्छे साल की शुरुआत। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार। आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार। इस उम्मीद के साथ आओ अंतसधारा में 1 जनवरी 2018 प्रातः 10:30 बजे। भूल के सारे गम। हैप्पी न्यू ईयर 2018 को हम सब करें वेलकम। ओम शांति। ओम नमः।